स्वामी जी, बहुत से लोग ये जानना चाहते हैं कि हमें खाना दिन में कितनी बार खाना चाहिए, क्योंकि इसको लेके बहुत सारे एक्सपर्ट्स अलग अलग तरह की बातें कहते हैं। कुछ कहते हैं कि दिन भर में 3 बार खाना खाना चाहिए, कुछ 4 बार खाने के लिए कहते हैं, कुछ ये भी कहते हैं कि थोड़ा थोड़ा करके खाना चाहिए, बहुत सारा एक साथ नहीं खाना चाहिए। तो स्वामी जी, आपकी इस मामले में क्या राय है? बहुत तरह की मान्यताएं हैं, ये सच है आपने जो बताया हुसैन भाई। गोमुखासन करते करते मैं पहले तो अपना कहता हूँ, मैंने जिंदगी में 3 बार से ज़्यादा कभी नहीं खाया है। ये सबसे अच्छा विकल्प है। अब ऐसे खाने के ऊपर भी कितनी बार खाना चाहिए, कैसा खाना चाहिए, क्या उसमें न्यूट्रिशन वैल्यू होनी चाहिए, इसके ऊपर बहुत प्रकार के अलग अलग धड़े बने हुए हैं, वेजिटेरियंस के, नॉन वेजिटेरियंस के, और अब आजकल तो एक वैगन नया चल गया है। तो सबसे अच्छा है 3 बार खाना। सुबह 8 बजे का नाश्ता, 12 बजे का दोपहर का भोजन और 7 बजे से पहले का खाना, ये सबसे अच्छा है। 8, 12 और 8 बजे से पहले शाम को, फिर उससे हमारा बॉडी का जो ऑटोफैगी प्रोसेस है वो अच्छा रहता है। अनहेल्दी कोशिकाओं को शरीर अपने आप खत्म करता रहता है, तो बॉडी का साइकिल अच्छा चलता रहता है। किसी को कैंसर, ऑटोइम्यून डिजीज, तमाम तरह के रोग नहीं होते। जिनका डाइजेशन बहुत ही पुअर है और बॉडी बनाना चाहते हैं, भूख ज़्यादा नहीं लगती है, तो वो 4 बार खा सकते हैं अधिकतम। 8, 12, 4, 8, 4 घंटे के अंतर से। इससे ज़्यादा कतई नहीं खाना चाहिए। और यदि आप सच में बहुत अच्छा जीवन जीना चाहते हैं तो नाश्ता हल्का लो, दोपहर का भोजन उसमें सारे न्यूट्रिशन, माइक्रो न्यूट्रिशन, सारे विटामिन, सब मिनरल्स ले लो, और शाम का भोजन भी हल्का लो। तो वो उसके लिए मैंने आपको विकल्प बताया 8, 12 और 8 से पहले। 7 से पहले ले लेते, सूर्योदय से पहले ले। लेकिन स्वामी जी, ये टाइमिंग शहरी जिंदगी के लिए सूट नहीं करती है। 2-3 घंटे पहले खा लेना चाहिए। तो शहरी जिंदगी के लिए बता तो दिया। शहरी जिंदगी के लिए 8 बजे के बजाय 9 बजे कर लो, 12 बजे की बजाय 2 बजे कर लो, 7 बजे की बजाय 8, 9 बजे कर लो। 10 बजे के बाद तो मत खाओ। 10 बजे के बाद कभी खाना भी पड़े तो दूध पी लो, थोड़े फ्रूट्स ले लो। कुछ लोग ऐसी उल्टी मान्यता लिए भी घूमते रहते हैं कि जी रात को फल नहीं खाने चाहिए। मैंने कहा पहली बात तो किस शास्त्र में लिखा है, दूसरी बात कौन सी साइंस है। 76 साल के हो गए हैं हमारे गिरीश आहूजा जी, आदरणीय जेतली साहब के भी गुरु रहे और देश के सबसे बड़े चार्टेड अकाउंटेंट। एक दिन मेरे साथ बैठ करके सारा योग करके गए। वो पिछले 50 सालों से रात को रोज फल खाते हैं, ना ही बीपी है, ना ही शुगर है। वेट उनका एकदम जो है हाइट के अकॉर्डिंग 100% परफेक्ट है, 70 और 69, 70 के बीच में रहता है। तो बीपी, शुगर, थायराइड, कोलेस्ट्रॉल, फिटनेस, मेमोरी, सब कुछ अच्छी है। 76 साल की उम्र में रोज रात को फल खाते। मैं तो आपके सामने बैठा हूँ, 18 साल तक तो अनाज खाया ही नहीं मैंने, शाक सब्जियां फल खाया है। तो कुछ लोग एकदम अनाज के दुश्मन हैं, भोजन भट्टा है, सुबह से शाम तक पता नहीं खाने में लगे रहते हैं। कितनी सैकड़ों बोरियां लुढ़का दी और फिर खुद बोरी सी भर लेते हैं वजन की। ये कार्यक्रम ठीक नहीं है। अच्छा स्वामी जी, हाँ कुछ कह रही हैं आप? स्वामी जी, एक सवाल है। एक हमारे रेगुलर दर्शक हैं प्रदीप, जो रोज आपके साथ योग करते हैं जब से हमारा ये कार्यक्रम शुरू हुआ है। उनको भी सेम प्रॉब्लम है, उनका वजन बढ़ नहीं रहा है बल्कि घटने लगा है, और लेकिन उनको कोई कमजोरी नहीं है, एक्सरसाइज भी करते हैं, खाना भी नॉर्मल खाते हैं। देखो, पहली बात तो ये है कि बहुत ज्यादा वजन कम होना तो एक अलग बात है। किसी किसी का तो 35-40 किलो तक वजन रह जाता है, इसको मैं बहुत ज्यादा कम की श्रेणी में गिनता हूँ। यदि 50 से ऊपर वजन है तो ये बहुत ज्यादा कम की श्रेणी में नहीं आता। लेकिन जब बहुत दुबला पतला आदमी की हाइट हो 5 फीट 7, 8, 9, 10 इंच की या 6 फीट की हाइट हो और उसका वजन जो है यदि 60 से कम हो तो फिर वो अंडरवेट की श्रेणी में आता है। तो ये जो है एक चीज का बैलेंस होना चाहिए। तो जिनका वजन सच में कम है, माने मैं एक सिंपल फार्मूला देता हूं, जैसे मेरी हाइट है 5 फीट 7 इंच, तो 12 से मल्टीप्लाई कर दो फीट को, 12 पंजे 60 और 7, जितने इंच हाइट उतना किलो वेट होना चाहिए। एकदम परफेक्ट मैं BMI बता रहा हूं, बॉडी मास इंडेक्स। और मेरा वजन है 67 किलो, जो पिछले 30 सालों से ऐसा ही बरकरार है।
तो भस्त्रिका कपालभाति करते करते मैं ये कह रहा हूं कि वजन को बैलेंस उसमें रखें, न ज़्यादा न कम।